मुख्यमंत्री को लेकर विवादित बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ विवादित शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने किया है। हम लोग जरा सा भी बोल देते हैं तो फौरन रासुका लगा दिया जाता है, लेकिन बाबा रासुका भी तुम हमको रोक नहीं पाओगे। आपकी तुम्हारी धोती खोल के गोरखपुर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, इस तरह का बयान सरेआम मंच से दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि रासुका भी हमें रोक नहीं पाएगी, किस चीज का घमंड है? देखिए, चुनावी माहौल तेज है उत्तर प्रदेश में और तमाम जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो लगातार चुनावी माहौल में उनकी बयानबाजी जारी है। और रिजवान जहीर की जिस तरीके से बात है, तो बलरामपुर के वो सांसद रहे हैं और बलरामपुर के सांसद साथ समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के उनका इस तरीके से बयान देखा जाना चाहिए, क्योंकि लगा जो उनका पूरा स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और उनके बयानों को लेकर के किसी भी तरीके की कोई चीजें नहीं होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अगर कोई कुछ कहता है तो उन पर रासुका लगाई जाती है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके बाद उनका विवादित शब्दों का उन्होंने उपयोग किया कि जिसके बाद मुख्यमंत्री को वापस गोरखपुर भेजेंगे, धोती उतारने की बात कही। तो ये कुल मिलाकर के अपनी कम्युनिटी के बीच में, अपने लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश और ध्रुवीकरण करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और क्योंकि मात्र 3 महीने बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस दौरान तमाम लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। उन्होंने ओवैसी का जिक्र किया कि ओवैसी आकर के तमाम ध्रुवीकरण की बातें करते हैं, लेकिन उन पर कोई भी किसी भी तरीके का एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी तरफ से कार्रवाइयां नहीं होती हैं या उन पर कोई मुकदमे नहीं होते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है जो लगातार समाजवादी पार्टी कहती है कि ओवैसी की जो पार्टी है वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं काम करती है, उसकी बी टीम के तौर पर काम करती है। यही एक मैसेज देने की कोशिश की ओवैसी के ऊपर कोई भी चीज नहीं होती, कोई मुकदमे नहीं होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कोई कुछ करता है तो उनके ऊपर मुकदमे होते हैं। और उस पर इसके बाद उनका कहना है कि जब इस बार जनता उनके पक्ष में इस तरीके से वोट देगी कि सूबे के जो मुखिया हैं उनको वापस वो लोग गोरखपुर भेज देंगे। लेकिन विवेक, जिस तरह की बयानबाजी की गई है, ये तक कहा गया कि रासुका भी रोक नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवाल उठाते रहे हैं समाजवादी पार्टी शासनकाल को लेकर कि गुंडा राज था, इस तरह की बातें कही गई। और अगर इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी के चेहरे ही देंगे तो कहीं ना कहीं उस विरोध को, उस आरोप को हवा मिलेगी। विवेक, देखिए, बिल्कुल वो आरोपों को लेकर के, उन्हीं आरोपों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आरोप, इस तरीके के जो आरोप। विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपने सुना होगा रिजवान जहीर को, उनका साफ तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर देखिए विवादास्पद बयान है, वो बोलना भी नहीं हम चाहेंगे। और साथ ही ये भी कहा कि रासुका भी रोक नहीं पाएगी। क्या जाहिर कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? देखिए, ने कहा कि जिसकी जो विचारधारा होती है वो विचारधारा व्यक्त करता है। ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तांडव किया था, आज कानून का राज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्थापित हुआ है, इसलिए ये परेशान है, क्योंकि इनके ऊपर तमाम आरोप हैं, हत्या के, बलात्कार के, लूट के। ये बहुत ही चरित्रहीन लोग हैं। ये इस तरह के आरोप माननीय मुख्यमंत्री पर जिस तरह की बात उन्होंने की है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के संसद भी रहे हैं, ये सांसद भी रह चुके हैं देश में। तो ये दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि इस तरह के लोग हमारे देश की राजनीति में हैं। और इन्हीं को साफ करने के लिए, ऐसे लोगों को हटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी अपनी अखंड भारत की और एक संस्कारी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। मोहसिन रजा जी, आप लोग पहले ही सवाल करते रहे कि समाजवादी पार्टी सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं उस समय गुंडा राज था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, तमाम तरह की चीजें कही जाती रही हैं आप लोगों की तरफ से। और जो ये बयान आया, ये साफ तौर पर ये कहा गया है रिजवान जहीर की तरफ से कि रासुका भी रोक नहीं पाएगी। ये तो समय बताएगा ना। कोई हरकत करके देखें, अगर ऐसा है, उनको कोई ऐसी गलतफहमी है तो कानून हाथ में लेकर देखें, कानून को बंधक बनाकर देखें, तो परिणाम देख लें उसका। योगी सरकार में तुरंत रिजल्ट आ जाएगा उसका, कानून अपना काम कर देगा। नहीं कर दे तो योगी सरकार नहीं। मोहसिन रजा जी, क्या वजह लगती है इस तरह के जो बयान आ रहे हैं? क्या अति उत्साह में आ रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की जो रैलियां उसमें भीड़ दिख रही है, तो ये जो चेहरे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या वजह लगती है? अपनी
जो उनका एक चरित्र है उसका परिचय दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता, इसीलिए तो उनसे दूर हो चुकी है, अब उनको कहीं आने नहीं देने वाला है। और ये सब अपराधी छवि के लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलूं, आपने बोलने के लिए कह दिया तो मैं बोल रहा हूं। पहले ये सब अपराधी महिमा मंडी समाजवादी पार्टी ने किया है ना इन सब लोगों को, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों ने अपराधीकरण किया ना राजनीति में। हमारे यहाँ इन लोगों की कहीं कोई गिनती नहीं है और इनका ठिकाना जेल है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि हमें रासुका ये नहीं रोक पाएगी, तो कहिए कानून हाथ में